अंबानी जैसे लोगों पर फुली डिपेंडेंट हो जाए और इनकी बात माने, और अगर नहीं माने तो भूखे मर जाए। ये इनका हिंदुस्तान का मॉडल है। मैंने पिछले चुनाव में कहा कि ये संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। किसान बिल संविधान पर आक्रमण था। राहुल गांधी इस देश की सच्चाई बताते हैं, जो आखिरकार इस देश को कौन चला रहे। इस देश को चलाने वाली दो ही व्यक्ति है, वही बड़े बड़े उद्योगपति है जिनका नाम अक्सर कांग्रेस पार्टी की नेता और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष तमाम सारे लोग इन उद्योगपतियों की और प्रधानमंत्री की करीबी की दोनों दोस्त की बात करते हैं, अडानी और अंबानी की। तो क्या इस देश को अडानी और अंबानी चला रहे? अगर यहाँ की गरीब, इस देश की गरीब अगर अडानी और अंबानी की बात नहीं सुनेंगे तो उनको जो है भूखा मरना होगा। अगर अडानी अंबानी की बात, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, इस देश में अपना जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आपको अडानी और अंबानी की बात सुनने पड़ेंगे। ये बड़ा खुलासा आज राहुल गांधी ने करा है और जैसे कि हमेशा की तरह वो एक ही बात को कहते हैं, जो तोते की जान जो है एक पिंजरे में है और वो पिंजरा जो है अडानी अंबानी के पास है। मुख्यमंत्री सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं वो कोई और है। तो ये तमाम सारी आरोप तो आपने कांग्रेस पार्टी के मुंह से सुने होंगे। तो एक बार फिर से राहुल गांधी इन्हीं बातों की जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है, जो अगर आप अडानी अंबानी की बात नहीं सुनोगी तो उन्होंने कहा है इसी और लेके जा रहे जो आज़ादी से पहले थे, जो आज़ादी से पहले राजा महाराजा अपनी मुट्ठी पे रखते थे, अपनी मनमानी करते थे, उनकी मर्जी से चलते थे, ना तो कोई संविधान थी और ना ये देश आज़ाद थे। तो ऐसे में राजा महाराजा की आपको पता होंगे, जो उनके हाथ में होती थी वो फैसला करते थे, वही कानून थे, उन्हीं की हाथ में सब कुछ थे। और वैसे ही एक बार जो है प्रधानमंत्री देश को गुलाम बनाने की ओर लेके जा रहे। ये राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा करा है, तो एक बार आप सुने। नोटबंदी, गलत जीएसटी और अब ये इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता इसका। क्या है? ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। हाँ, तो आइडिया यही है कि हमारा जो संविधान है उसे खत्म करो। वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करो, लोकतंत्र को खत्म करो और जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था, जहां पे एक व्यक्ति, राजा महाराजा, एक व्यक्ति पूरा डिसाइड करता था, सारे के सारे एसेट्स उनके हाथ में हुआ करते थे और जो भी वो करना चाहते थे वो करते थे, वैसा हिंदुस्तान वो फिर से लाना चाहते हैं। इसकी लड़ाई अगर हम नहीं लड़ते हैं तो ये देश जो है बहुत जल्द गुलामी के हाथों में चली जाएंगे। क्या लगता है इसके बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी इस पर आपका राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।